हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का लंब केंद्र व परिकेंद्र क्रमशः 1,1 व 3,2 है, तब इसके केंद्रक के निर्देशांक है। और इसके लिए हमारे पास ये चार विकल्प दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम देखें तो लंब केंद्र और परिकेंद्र जो होती है वो केंद्रक को 2:1 में विभाजित करती है। यानी मान लीजिए ये बिंदु अगर लंब केंद्र है, लंब केंद्र है अगर ये, तो लंब केंद्र और ये मान लीजिए आपके पास परिकेंद्र है। तो लंब केंद्र और परिकेंद्र को ये जो बिंदु होती है केंद्रक, अगर यहाँ पे ये केंद्रक है तो लंब केंद्र और परिकेंद्र को केंद्रक 2:1 में विभाजित करती है। अब प्रश्न में दिया गया है कि लंब केंद्र जो है, प्रश्न के लिए लंब केंद्र यहाँ पे मान लेते हैं लंब केंद्र का ए बिंदु को सूचित कर रहा है और परिकेंद्र बी को। तो अगर ये सी बिंदु केंद्रक है तो ये सी बिंदु ए को 2:1 में विभाजित करेगी। और यहाँ पे लंब केंद्र अर्थात ए बिंदु का निर्देशांक 1,1 है और बी बिंदु का निर्देशांक यानी परिकेंद्र का निर्देशांक 3,2 दिया गया है। तो ये जो इसका केंद्रक है कहीं पे सी, जो कि ये केंद्रक को हम लिखे हैं, तो केंद्रक इसको 2:1 में विभाजित करेगी। तो इसके लिए हम जानते हैं कि सूत्र होता है कि अगर कोई रेखा m/n में विभाजित करती है तो बिंदु सी का जो निर्देशांक होता है वो होता है mx2 जोड़ nx1 बट्टा m जोड़ n, कॉमा my2 जोड़ ny1 बट्टा m जोड़ n, ये हमारे पास सूत्र होता है। तो इसी के आधार पे यहाँ पे x1 के जगह पे 1 दिया गया है, y1 के जगह पे भी 1 है, x2 के जगह पे 3 है और y2 की जगह पे 2 है और m के जगह पे 2 है, n की जगह पे 1 है। तो बिंदु C का जो निर्देशांक होगा, तो यहाँ पे अगर हम बिंदु C का निर्देशांक देखें तो ये हो जाएगा mx2। तो m यानी 2, तो 2 गुना m x2, तो x यहाँ पे x2 3 है तो 2 गुना 3, तो mx2 जोड़ n यानी 1 गुना x1, तो x1 अर्थात 1 बट्टा m जोड़ n यानी 2 जोड़ 1, कॉमा my2, तो m आगे दोबारा से यहाँ 2 है, m गुना y2, तो y2 यहाँ पे हमारे पास 2 दिया गया है तो 2 जोड़ n यानी 1 और गुना y1 यानी 1 गुना 1 बटा m जोड़ n यानी 2 जोड़ 1, इतना हो जाएगा। इसको अगर हम सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 गुना 2 अर्थात 6 जोड़ 1 बट्टा 3, कॉमा 2 दूनी 4 जोड़ 1 तो 5/3। तो सी बिंदु का निर्देशांक यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 7/3, कॉमा 5/3। यानी केंद्रक का जो निर्देशांक है वो आ जा रहा है 7/3, 5/3। अगर विकल्प में देखें तो 7/3, 5/3 जो है विकल्प ए में है, तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।